ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? लेट मी कंफर्म फ्रॉम समवन। आमिर अली शाह, आप ज़रा बताएं कि क्या आपको आवाज़ सही आ रही है कि नहीं? ये सर अच्छी तरह आ रहा है सर जी। सर जी आवाज आ रहा है? ठीक है, अच्छा। और अब्दुल्ला ज़रम, क्या अब आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा, ये स्क्रीन देख रहे हैं, आवाज़ तो साफ है ना? यस सर, आवाज़ भी साफ है, स्क्रीन भी साफ है। ठीक है, थैंक यू। So, okay, some students are joining us, so let's wait. Let's wait for them. 1 मिनट और वेट। हेलो सर। जी जी, बोले। تاسو صرف 2 منټه اخلم سر. जी जी, دا آنلاین کلاس سیستم چې دی سر دا خو بیخي سر لکه سیستم خراب دی سر. सब खराब नहीं। هر برای سره باسره منټ راته نشته سر اور जी, کم لکه سر سر आई थिंक आपके तरफ इंटरनेट का कोई इशू है, इसलिए आपको ये मसला आ रहा है, इस वजह से आपकी आवाज़ भी कट के आ रही है। सर یوازې ماته نه سر زما بل فرندز دی هغه تم مسله ده سر. नहीं, अगर आपको लेक्चर के दौरान कोई मसला हो रहा है तो फिर मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड भी कर रहा हूँ ना गूगल क्लासरूम पे, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। प्रेजेंट होना भी जरूरी है ना सर, अटेंडेंस के लिए तो प्रेजेंट होना भी जरूरी है ना सर. हाँ, अटेंडेंस के लिए प्रेजेंट होना ज़रूरी है, लेकिन ये अटेंडेंस जब हम बाद में यूनिवर्सिटी को देंगे ना, तो यूनिवर्सिटी को पता है कि ये बाज़ लोग इस दौरान एब्सेंट रहे, तो वो क्यों एब्सेंट रहे, तो फिर उस पे क्या इशू फीस है वो फिर हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तो इशू ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ने में कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपको यहाँ आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते तो आप गूगल क्लासरूम से फिर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, पढ़ने में इशू नहीं होना चाहिए। बाकी अटेंडेंस का इशू वो अलग बात है। सर د اوسه پورې چې کوم آنلاین کلاس شوی زه په یو باندې هم نه یم پوه شوی سر. نو ویم کنه ته په دې کې نه پوه شوی نو ته ګوګل کلاسروم ته لاړ شه، هلته کې لیکچر ډاونلوډ کا، دوباره وګوره، تو دوباره پې نشي په دریم ځل وګوره. لرننگ में कोई इशू नहीं होना चाहिए। ما ډاونلوډ کړو خو لکه الته سر ما ته مرګریم لګیا دي په مخ لګیا دي سر چې وای مونږ په آنلاین کلاس نه کوو نو سر دا خو میډ را روان دي سر بس کو سر. आपके अलावा और किस किस को मसला है, आप जरा नाम ले सकते हैं उनका? जिसको मसला है वो हैंड राइज कर ले सर, इस क्लास में मौजूद है. ठीक है, वो हैंड रेस कर लें। और वैसे आप मुझे ये बताएं, ये जब हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले थे उससे पहले कोई सर्वे हुआ था कि नहीं? सर्वे हुआ था, उसमें मैंने लिखा भी था सर, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट। जी, आपकी आवाज़ आपने माइक ऑफ कर दिया है, दोबारा ऑन कर जी। उसमें लिखा भी था कि हमारे पास ना नेट है और ना ऑनलाइन क्लासेस की वजह से लोग समझ पाएंगे सर। तो ये मिड आ रहा है सर, अब हम क्या करेंगे सर, कुछ तो समझ नहीं आ रहा। और सर अव्वल खबर खुदा सर रजिस्टर मोबाइल तक प्रीखा दी लैपटॉप राना पास्टल की पाशे में सर को वीकेंड आ गई, पूरा सिस्टम गड़बड़ है सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? स्वात। तो आप यूनिवर्सिटी में जाके वो अपने सारे सामान उठा सकते हैं वैसे। सर वो गाड़ी निश्चित करना स्वाद में अलता दा गाड़ी मिली सर पोस्टर कम चीज़ी या नोट सिस्टम वो आगा निश्चित कर जाओ बतले नहीं। तो
इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि आप जिनको बहुत ज़्यादा मसला है और वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो आई थिंक मैंने सुना है, कंफर्म नहीं है लेकिन सुना है कि उनको यूनिवर्सिटी ने ये ऑप्शन दी है कि वो अभी फ्रीज करवा लें सेमेस्टर, और फ्रीज करने के बाद जब यूनिवर्सिटी खुलेगी इंशाल्लाह तो फिर हम वहाँ जाके देख लेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके, मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली। यस सर। जी सर मुझे भी यही मसला है, नेट काम नहीं करता। अच्छा, आप वैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन एटलीस्ट ये तो हो सकता है ना कि आप क्लास के दौरान अटेंडेंस एटलीस्ट लगा लें, जिस तरह आपने अभी हमें ज्वाइन किया हुआ है तो आप अटेंडेंस सर तो ये लगा अभी सकते हैं 5 ना। मिनट बाद खुद वो चला जाएगा। ये इस तरह होता है, नेट थोड़ी देर के लिए काम करता है, ज्वाइन हो जाता है, फिर खुद ही चला जाता है। अच्छा, और आपने उस सर्वे फॉर्म में क्या लिखा था? आपने ये शिकायत लिखी थी उसमें कि इंटरनेट यस स्टेबल नहीं सर। है? अच्छा अच्छा, एक और चीज़, ये जो सर्वे हुई थी उसमें तकरीबन 70 to 80% लोगों ने ये लिखा था कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। 20% लोगों को ये मसला था। तो ये जो 20% लोग हैं उनका जेन्युइन ही इशू है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप लोग एटलीस्ट जो बाकी 70-80% लोग हैं उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अगर ये क्लासेस ना हो तो उनका टाइम तो वेस्ट होगा ना, तो एटलीस्ट उनका टाइम वेस्ट ना होने दे। वो अगर ले रहे हैं क्लासेस, सेटिस्फाई है तो उन्हें लेने दे। बाकी जो 20 to 30% लोग हैं जिनको मसले हैं, तो यकीनन यूनिवर्सिटी इस बारे में भी सोचेगी आप के लिए। फिर जो क्रैश कोर्सेज है उनका फिर हो सकता है जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो क्रैश कोर्सेज आपके लिए ऑफर किए जाएं, या कुछ और अल्टरनेटिव जो हो सकता है वो होगा। ठीक है। आप एक और बात, आप ये बात आप अपने जहन से निकाल ले कि जिस तरह एफएससी तक लोगों को प्रमोट किया गया है, यूनिवर्सिटी में एचईसी ने क्लियर कट कह दिया है कि यूनिवर्सिटी में प्रमोशन का कोई सिस्टम नहीं होगा। एग्जाम देना होगा आपने। अब वो एग्जाम किस तरह होगा? जो ऑनलाइन दे सकते हैं ऑनलाइन उनका होगा, जो नहीं दे सकते तो जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो उनके लिए हो सकता है क्रैश कोर्सेज के जरिए इंतज़ाम किया जाए। तो अब हम जो यहाँ बैठ के घर से कर रहे हैं, तो हमारी भी ये कोशिश है कि जो 60 to 70 या 70 to 80% लोग हैं जो जिनको इंटरनेट एक्सेस है, एटलीस्ट उनका टाइम तो ज़ाया ना हो। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश है। वरना अगर यूनिवर्सिटी हमें कह दी कि आप क्लासेस ना ले और बस घर में बैठ के तनख्वाह लेते रहे, जिस तरह हमने 2-3 माह लिए, तो हम तो आपसे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि ना हमें एक लेक्चर तैयार करना होगा ना हमें क्लास लेना होगा, बस हमें घर पे सैलरी मिल रही है, हम खुश हैं। लेकिन हम आप लोगों के लिए ही बैठे हुए हैं, और आप जो 70-20% लोग हैं जिनको इंटरनेट एक्सेस है, तो हम भी चाहते हैं कि उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो जिनको इंटरनेट एक्सेस नहीं है वो 20 to 30% लोग हैं और उनका जेन्युइन इशू है। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो कैंपेन चला रहे हैं कि क्लासेस ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो आप काइंडली ज़रा सोचें कि जो बाकी लोग हैं उन लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के जो बड़े हैं वो सोच रहे होंगे, और कोई अल्टरनेटिव इसके लिए फिर वो लोग देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ बातें जो आपने पूछी। अब हम लैब स्टार्ट करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट द लैब। ओके, so today's lab is today we are starting our lab, which is lab number 1. MATLAB जो पोर्शन था वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो लैब नंबर 1 ये आप लिख लें, क्योंकि जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये लिखाई पे मिट जाएगी। लैब नंबर 1 का जो टाइटल होगा, इट इज टू स्टडी द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स
of RL series circuit. So this is the title of lab number 1. We will study the transient response of RL series circuit. Ji Ubaidullah. Ubaidullah. हेलो सर जी 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 सर تاسو د کلاسونو په اړه کې خبره کړې و سر जी سر زموږ مطلب ډیر سفر کې روان یو سر ایگزام سمر ایگزام هم کینسل شو اوس دا ایگزام داسې روان دی نو سر سټرایک نه بغیر خو موږ سره بل څه آپشن نشته یونیورسيټي زموږ مطلب اوس 2 میټینګونه مو سره وکړو سر 3 میټینګ د کینی نه زموږ مطالبات نه مني अच्छा نو سر دا او ټیچرانو لم پکاره چې موږ لاس راګي کنه ځکه چې موږ تم تکلیفونه دي ته خو نو راوتی नहीं मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा था मैं ये कह रहा था कि जो 70% लोग हैं जो कि क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन उनके राह में आप मतलब रुकावट ना बने बाकी जो एग्जाम के इश्यूज है जो बाकी इश्यूज है वो यूनिवर्सिटी भी सोच रही है उस बारे में और आप अगर उनको कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप कह सकते हैं उसमें मैं कुछ नहीं कह रहा लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट जो सीखने का अमल है उस पे आप मतलब एतराज ना करें ठीक है ठीक है सर वो दीजिए कम जी हेलो जी जी दीजिए कम मुतालबात वेलू सर जी मतलब नेट पैकेज द पार दी पैसे रोने लगली फीसुने हाफ न मुख मतलब टूल सदूर मेस्ट बकूर तीरे कि फीस हम दियली नेट पैसे हम रोने लगली तो दा मुतालबात हो जायज दिगा ना सर बिल्कुल वो आप जाने उनका काम जो यूनिवर्सिटी हमारा उसके साथ कोई नहीं है हमारा काम पढ़ाना है और मैं एटलीस्ट ये कह रहा हूँ कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना उस पर आप एतराज ना करें जो एटलीस्ट जो लोग क्लासेस ले सकते हैं उन्हें आप ना रोके कि आप क्लासेस ना लें ठीक है मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ बाकी जो फीस के हवाले से हैं या जो भी इश्यूज है जो जेन्युइन इश्यूज है वो आप यूनिवर्सिटी के साथ मतलब करें जो आप हो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्लासेस पे आप एटलीस्ट ये ना करें कि हम क्लासेस नहीं लेंगे और जो क्लासेस ले सकते हैं वो भी ना ले क्लासेस तो ये है ओके चले so lab number 1 is to study the transient response of RL series circuit जो लोग अटेंडेंस का पूछ रहे हैं अटेंडेंस में बाद में शेयर करूंगा आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है यहाँ पर सो आई विल शेयर द लिंक मैं क्लास के दरमियान में भी शेयर कर सकता हूँ लास्ट में भी शेयर कर सकता हूँ लेकिन मैं फिर आपको बता दूंगा और टाइम में फिर आपको 20-25 मिनट उसके लिए दूंगा ओके सो lab number 1 is to study the transient response of RL series circuit so ये जो सर्किट है ये आप देख सकते हैं we have a resistor and inductor and they are connected in series और एक voltage source भी है so first if you apply KVL to this loop अगर आप इस लूप पर KVL अप्लाई करें then the instantaneous expression for this circuit will be V is the voltage rise it will be equal to I into R इस रेजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है IR और इस इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है L di by dt this is the voltage drop in this inductor and this IR is the voltage drop in this resistor okay so ये इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन है बिकॉज इसमें टाइम भी इन्वॉल्व है एंड दिस एक्सप्रेशन कैन गिव अस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट अगर आप की वैल्यू पुट करते जाएं इसमें अच्छा ओके नेक्स्ट अगर आप इस एक्सप्रेशन पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें इफ यू अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन दिस एक्सप्रेशन So you know what is Laplace transform आप थर्ड सेमेस्टर में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं Laplace transform के बारे में और Laplace transform is used
to solve differential equations. आप differential equation के नाम से एक कोर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें आपने ये पढ़ा है. वही लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई करने जा रहे हैं. So we have applied Laplace transform on this equation. ये जो ये sample है, this is the Laplace operator. So you should apply Laplace operator on this voltage as well as on this IR and L di by dt. हर एक पर मैंने Laplace operator apply कर दिया है. Okay, so इस equation का मैं Laplace transform ले रहा हूँ. So I have applied Laplace operator. Next, अगर आप Laplace transform ले इस equation का, you know कि अगर एक constant हो उसका Laplace transform बराबर होता है V by S के. So Laplace transform of V will be V by S. Laplace transform of IR, and IR, R is constant. So R को मैं बाहर ले आया हूँ. And I का Laplace transform हमने लिया तो ये I of S हो जाएगा. So R is constant और I का Laplace transform हो जाएगा I of S. कैपिटल I of S से हम रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें ये L constant है, so L को मैं बाहर ला रहा हूँ और di by dt का Laplace transform मैं ले रहा हूँ. रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपने Laplace ट्रांसफॉर्म लेना है di by dt का, so what we should do, it will be equal to S. S is the complex frequency. S Laplace ट्रांसफॉर्म को हम S ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं because इसमें हम S यूज करते हैं which is complex frequency. It will be equal to S into ये जो करंट है ये जो करंट है I, इसका Laplace ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसका Laplace ट्रांसफॉर्म होगा I of S एंड इससे हमने एक चीज सब्ट्रैक्ट करनी है which is the initial value of I. ये जो करंट है इसकी इनिशियल वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट करनी है इससे. अच्छा, I of 0 is the value of current at t equal to 0. It is the value of current at t equal to 0. इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट हम इसको कहते हैं. एक है I of 0 minus. It is the value of current when t is slightly less than 0. So I of 0 minus is the value of current at t equal to 0 minus. It means that it is the value of current at time at t slightly less than 0. So 0 से थोड़ा पहले. एक है I of 0 plus. Sorry for this writing, अगर आप देख सकते हैं because ये माउस से लिख रहा हूँ तो माउस से इससे ज़्यादा अच्छा मैं नहीं लिख सकता. So I of 0 plus will be the value of current at t equal to 0 plus. So ये वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं. We are taking this value of current. So you can see पहले आपने S I of S लेना है and then इससे आपने I of 0 plus subtract कर देना है. Okay, so it means कि आपको initial value of current चाहिए. Okay. Next. अच्छा, के बाद क्या है? इस सर्किट में हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो इंडक्टर है उसमें इनिशियल करंट 0 है. So this is the initial condition which is given
यू नो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इनिशियल कंडीशन चाहिए होता है. सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन which is given. So initial condition is that initially the value of current is 0. So if you put this value of 0 in this expression, then I of 0 plus will become 0. So यहाँ पर R I of S है और यहाँ पर L S I of S बच जाएगा. Okay, so let's put the I of 0 equal to 0 in this expression. So you can see कि यहाँ पर V by S बच जाएगा और L S I of S आ जाएगा. अच्छा, इन दोनों में अगर आप I of S को कॉमन ले लें, then R plus L S ब्रैकेट में आ जाएगा आपके. Okay, so what I have done, I have just taken I of S common. Next, अगर आप इस R plus L of L R plus LS को divide कर दे दोनों तरफ, so then you will get this expression. अच्छा, so V divided by S और R plus L by S इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा. नेक्स्ट, अगर आप इस डिनोमिनेटर से L कॉमन ले ले L, तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा ओनली S और यहाँ बच जाएगा R by L. मैं यहाँ डिनोमिनेटर से L कॉमन ले रहा हूँ. So you can see L यहाँ से मैंने कॉमन लिया और वो नोमिनेटर में चला गया, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर बच गए R by L और यहाँ पर S. Next is to apply partial fraction. So if to take partial fraction, how can we take partial fraction? Partial fraction लेने का तरीका ये है कि आपने इसको इस तरह लिख देना है. Like ये दो फैक्टर्स है S और S plus R by L. So इन दोनों को अलग अलग कर देना है. A divided by first fraction S आ जाएगा plus B divided by second fraction S plus R by L आ जाएगा. Next, आपने A और B find करने हैं. How can we find A and B? There are different methods to for finding A and B. जो मेथड हम इस कोर्स में यूज करेंगे, जो कि मैं यूजुअली यूज करता हूँ, क्योंकि आसान भी है. अगर आप कोई आसान नहीं लग रहा तो आप कोई और मेथड भी यूज कर सकते हैं, अगर आप कोई और मेथड आता हो. ए फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने अगर ए फाइंड करना है, then A will be equal to हमने ये जो I of S है इसको हमने लेना है और इस I of S को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस A के डिनोमिनेटर के साथ. इसका डिनोमिनेटर है S. सो I of S को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है A के डिनोमिनेटर के साथ which is S. और इस एक्सप्रेशन में मैंने S की वो वैल्यू पुट कर दी है. इस एक्सप्रेशन में मैंने फिर S की वो वैल्यू पुट कर दी है जिस पर A का जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाए. A का डिनोमिनेटर कब 0 होगा? It is clear that A का डिनोमिनेटर तभी 0 होगा जब S क्या हो, जब S 0 हो. So आपने I of S लेना है, इसको A के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें फिर आपने S की वो वैल्यू पुट करनी है जिस पर
ए का डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो, जिस पर ए का डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। सो ये ए का फॉर्मूला हो जाएगा। दिस विल बी द एक्सप्रेशन which you can use for finding a. Okay, let's see कि क्या यहाँ पर इन्होंने वही वैल्यू पुट की है कि नहीं। So you can see यहाँ पर इन्होंने वही वैल्यू ली है, a is equal to I of s into s डिवाइड, इसमें अगर आपने s की वो वैल्यू यूज करनी है जिस पर a का डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, so s equal to 0। ओके अच्छा, सो इस एक्सप्रेशन में अब आपने आई ऑफ एस की वैल्यू पुट करनी है। आई ऑफ एस की वैल्यू इसमें आपने पुट कर देनी है। आई ऑफ एस की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई ऑफ एस। यू कैन सी दिस इज द वैल्यू ऑफ आई ऑफ एस। तो आपने आई ऑफ एस की ये वैल्यू पुट कर देनी है। Okay, let me put value of I of s. So यहाँ पर मैंने I of s की वैल्यू पुट कर दी है। This is the value of I of s. So I of s की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी है। नेक्स्ट s वैसा ही मैंने पुट कर दिया है s। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये s इस s के साथ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये s के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपने s की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 0। सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये s इस s के साथ कैंसिल हो गया और ये s आपने 0 पुट कर दिया है। सो नॉमिनेटर में v बाई एल है और डिनोमिनेटर में r बाई एल। सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ये विल गेट v बाई r। अच्छा, नेक्स्ट आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अगेन b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है आपने? b will be equal to, again you have to take this I of s. So I of s ले, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है b की डिनोमिनेटर के साथ। पहले आपने a की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब आप b फाइंड करना चाहते हैं। सो आपने इसको b की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। b का डिनोमिनेटर है s प्लस r बाई एल। और इस एक्सप्रेशन में आपने s की वो वैल्यू पुट करनी है जिस पर b का ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। और b का ये डिनोमिनेटर कब 0 होगा, जब आप इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, s इक्वल टू माइनस r बाई एल। अगर आप इसमें पुट करेंगे देन ये b का डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा। तो आपने इसमें s की वैल्यू पुट करनी है माइनस r बाई एल। ओके, नेक्स्ट आपने ये जो वैल्यू है आई ऑफ एस की, ये वैल्यू यहाँ पर आपने आई ऑफ एस की जगह पुट कर देनी है। तो ये हमने ऑलरेडी की हुई है। लेट्स सी, ओके। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, ये सेम एक्सप्रेशन है। सो इसमें आपने आई ऑफ एस की वैल्यू पुट कर देनी है। सो आई हैव पुटेड वैल्यू ऑफ आई ऑफ एस। ये आई ऑफ एस की वैल्यू है क्योंकि मैंने यहाँ पुट कर दिया है, और ये s प्लस आर बाई एल एज इट इज है। अच्छा, सो इन दोनों में अगर आप देखें, ये s प्लस आर
बाय एल एंड एस प्लस आर बाय एल कैंसिल हो रहा है। ओके, सो एस प्लस आर बाय एल के साथ कैंसिल हो जाएगा। नॉमिनेटर में v बाय एल है, एज इट इज मैंने पुट कर दिया है। नीचे s है, इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है माइनस आर बाय एल। सो ये आपने पुट कर दिया है s की वैल्यू। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट वैल्यू ऑफ बी एस लाइक दिस। अच्छा, अब आपने a और b की वैल्यू प्रीवियस एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है। इस एक्सप्रेशन में आपने पुट कर देनी है a और b की वैल्यूज। सो लेट मी पुट दीज वैल्यूज। सो यहाँ पर मैंने ये a की वैल्यू है और ये माइनस v बाई आर ये b की वैल्यू। सो आई हैव पुटेड वैल्यूज ऑफ a एंड b in that expression। अच्छा, अब आपने इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। सो लेट्स टेक इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। सो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे लेंगे? कांस्टेंट डिवाइड बाय s का इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा दैट कांस्टेंट व्हिच इज v by r, then minus v by r is constant। you know that 1 by s का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1 by s का लेप्लास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। इसी तरह अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हो 1 ओवर s प्लस a, इसका जो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा e पावर माइनस a t। सो माइनस a t। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? माइनस v बाई आर एज इट इज मैंने लिख दिया है और 1 ओवर s प्लस r बाई l है। सो e पावर माइनस r ये बेसिकली वैल्यू ऑफ a है। सो माइनस r बाई l t की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ओके, सो दैट वाज द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। if we want to plot this, अगर आप ये प्लॉट करना चाहते हैं, let me plot this I of t। so this is t and this is I of t। so अगर आप इस एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 0 पुट कर दें, अगर आप इसमें t इक्वल टू 0 पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में, इससे क्या आएगा? e पावर, अगर आप t 0 पुट करें तो e पावर 0 आ जाएगा। e पावर 0 इज 1, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा v बाई आर। v बाई आर माइनस v बाई आर इज 0। सो इट मीन्स दैट अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, i ऑफ 0 से क्या मिलेगा आपको? i ऑफ 0 विल गिव यू 0। सो इट मीन्स के एट t इक्वल टू 0 जो करंट की वैल्यू है वो है 0। सो एट t इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ करंट इज 0। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप इसमें t की वैल्यू एक हाई वैल्यू पुट कर दे, लेट्स से मैं t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ, बहुत हाई वैल्यू, then what will be the value of current at t equal to infinity? वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा? अच्छा, कैसे हम ये फाइंड कर सकते हैं? अगर आप t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो ये क्या, ये आपको क्या, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा e पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि t इन्फिनिटी है तो ये माइनस साइन भी है, सो e पावर माइनस इन्फिनिटी आपको मिलेगा।